हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में और नए सफ़र में। तो आप सब थंबनेल देख कर के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। और ये मेरी लाइफ का ऐसा टाइम है कि एक तरफ मैं बहुत खुश भी हूँ और दूसरी तरफ मैं बहुत दुखी भी कह सकती हूँ क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपनों से मिलूँगी और मुझे दुःख इस बात का है कि मैं यहाँ इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। और आप कहीं एक जगह रहने लगते हो तो फिर उस जगह को छोड़ कर के जाना इतना भी आसान नहीं होता है। सेम वही मेरे साथ भी हो रहा है क्योंकि जहाँ इंसान रहने लगता है वहाँ एक अलग ही लगाव-सा हो जाता है। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि मायका है ससुराल है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें कि मैं भी आती हूँ कि मायका है ससुराल है और आप कहीं तीसरे जगह रह रहे हो। फिर वहाँ से आपको आना-जाना करना आप सब समझ पा रहे होंगे यदि आप इस कंडीशन में हैं तो। और हम सब पूरी तरीके से रेडी हो गए। पतिदेव ने सामान बाहर कर दिया और बेटू कुछ टाइम बाहर अंदर-बाहर खेल रहा था और उसके बाद हमें लगा कि हमारी ट्रेन नई दिल्ली से है और मैं इसी भ्रम में बहुत दिनों से चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि जब मैं पहुँची तो पता चला, जब मैं ओला में थी तो भी मुझे पता हुआ कि ये तो आनंद विहार है। जब मैं इतने मोटे-मोटे अक्षर में लिखा आनंद विहार पढ़ी तो मुझे लगा ये क्या? मैं तो इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं तो न्यू दिल्ली जाऊँगी और ये आनंद विहार कहाँ से आ गई? तो कभी-कभी पतिदेव भी धोखा दे देते हैं। हालाँकि कोई बात नहीं, मुझे जाना था तो मैं कैसे भी करके जाऊँगी और जा रही हूँ, जाऊँगी नहीं जा रही हूँ। और मुझे आनंद विहार में प्रॉब्लम ये लगती है कि यहाँ पे बंदर बहुत हैं और मुझे बंदर से बहुत डर लगता है। और मैं चिप्स लेने गई तो उन चिप्स वाले भैया से पूछी कि यहाँ से बंदर सामान नहीं ले जाते क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं खुद एक बड़ा बंदर हूँ, तो फिर वो कहाँ से ले जाएँगे? हालाँकि ये मज़ाक की बात रही। और जब मैं अंदर अपनी सीट पे आई तो उस टाइम तक कोई आया नहीं और मैं बाबू को आराम से सीट पे बिठा रही हूँ और वो खेल भी रहा है आराम से। और मेरे बच्चे के साथ में ये है कि आप उसे अलग-अलग जगहों पे ले जाओ तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ एन्जॉय करता है। सेम मेरा बाबू पोछा लगाने में बहुत आगे है, वो कहीं भी हो जाए बस सबको साफ करते ही फिरता रहता है और वो यहाँ भी आकर के यही कर रहा है कि वो सीट साफ करने में लगा है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो सिर्फ़ वही समझ सकता है। मुझे तो ज़्यादा कुछ उसकी भाषा समझ नहीं आती है, वो क्या करना चाहता है, लेकिन जो करना चाहता है मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहता है। इस बार पहली टाइम कह सकती हूँ मुझे सफ़र में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे पहले जब भी मैं कहीं आती-जाती थी, बाबू छोटा भी था और मुझे अपने मायके से ससुराल और नोएडा हूँ मैं, तो नोएडा से मुझे ससुराल जाने में कम से कम 18 घंटे का टाइम लगता है। फिर मैं पूरे 18 घंटे का सफ़र करके फिर ससुराल पहुँचने वाली हूँ और वहाँ से फिर मैं 4 घंटे का सफ़र करूँगी, तब फिर मैं मायके पहुँचने वाली हूँ। और आप सब मेरे बेटे को देख सकते हैं कि वो कितना सब कुछ अच्छे से एन्जॉय कर रहा है और मैं माँ-बेटे एक ही सीट पे सोए हुए हैं क्योंकि जिनके भी बच्चे छोटे हैं वो अकेले सीट पे छोड़ नहीं सकते। और प्रॉब्लम इतनी मुझे होती है कि एक सीट पे बेबी भी सो रहा है, मैं भी हूँ, तो फिर एडजस्ट करना थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं, बच्चा मेरा है तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। और मुझे ससुराल जाने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन गर्मी इतनी है कि मुझे डर लग रहा है कि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। बच्चे को तो बच्चे को, बड़े को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से यहाँ आऊँ, लेकिन आना बहुत ज़रूरी था, सो आना पड़ा। और यहाँ से जैसे ही मैं उतरूँगी, मैं कैंट उतरने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लंका। लंका पे मैं कुछ टाइम स्पेंड करूँगी, उसके बाद फिर मैं ससुराल को जाऊँगी। जब मुझे पता है कि जाने में मुझे टाइम लगने वाला है तो मैं यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करूँगी। बीएचयू मुझे बहुत टाइम से, जब से मैं जानने लायक हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने वहाँ पे अपना एंट्रेंस भी दिया था, हालाँकि ये बात मैं फिर कभी और बताऊँगी कि क्या मैटर था कि मैंने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि यदि मैं ये बात बताने लग जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं वहाँ पर फुटपाथ पे जो कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ मैंने वो भी लिया है क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा ले लेती हूँ, फिर ये मौका मिले ना मिले, क्योंकि हर बार मैं इधर आती नहीं हूँ
और आती भी हूँ तो फिर रुकती नहीं हूँ। सो इस वजह से मैं नारियल पानी आराम से पी रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं BHU कुछ टाइम थी, मैं वहाँ पे रील्स बनाए, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब चलते हैं। मेरा देवर भी आए हुए थे, मैंने कहा चलो मिल भी लूँगी इस बहाने। ससुराल में तो बाकी सब लोग आए ही हैं। और ससुराल जाने के लिए मैंने बैठा ऑटो में, और उधर का रास्ता ऐसा कि मैं गिरते गिरते बची और मेरे दांत नहीं टूटे, बस अच्छा यही हुआ। आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। यदि मैं ससुराल में बना पाई